हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एके सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। हमारे 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 10th लेक्चर है और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रियल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब जो इसमें हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई होंगी। अब वो कैसे अप्लाई होंगी, जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आपको क्लियर कट समझ में आएंगी। बाकी जो आप मैं स्टेटमेंट लिखवाऊंगा उनको वन बाय वन एग्जांपल देके आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो हमारी क्या हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा जो मैंने डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसका पहली प्रॉपर्टीज जो है, द वैल्यू ऑफ, आपको स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है। अगर जब कोई स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ तो स्टेटमेंट केवल आपके समझने के लिए है, आप सीधे उसका न्यूमेरिक फॉर्म जो होती है उसको याद रखिए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट does not change when rows and column are interchange। ठीक है, that is determinant of A transpose is equals to determinant of A। ठीक है, ट्रांसपोज का मीनिंग क्या, मैंने आपको बताया था, रो को कॉलम में और कॉलम को रो को, यानी कि कॉलम को रो में चेंज करा और रो को कॉलम में चेंज करा। ठीक है, फिर उसका डिटर्मिनेंट लिया, तो किसके डिटर्मिनेंट के बराबर है, जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है उसके डिटर्मिनेंट के बराबर है। तो यानी स्टेटमेंट यही लिखा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन द रो एंड कॉलम, ठीक है, ऑफ ए मैट्रिक्स आर इंटरचेंज। ठीक है, अगर रो और कॉलम के मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो आपको मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता। मतलब कोई भी मैट्रिक्स ए लिया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसका। ए हमने कोई 2x2 का मैट्रिक्स लिया, 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं इसका क्या निकाला, डिटरमिनेंट निकाला। डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करोगे आप, 1 × 4 -3 × 2, तो कितना आ जाएगा आपका ये, 4 -6 दैट इज -2। ठीक है, अगर मैं इस डिटरमिनेंट का क्या निकालता हूँ, ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो वो कितना होगा आपका, सॉरी, हम पहले क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज, और उसके बाद क्या निकालेंगे हम, डिटरमिनेंट। ठीक है, तो पहले इसका ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स है पहले हम उसको लिख लेते हैं। ए ट्रांसपोज कितना होगा इसका, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करें तो क्या आएगा, 1 2 3 4। अब मैं इसका क्या लेता हूँ, डिटरमिनेंट ले लिया। डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या होगा, 1 × 4 -2 × 3। अब आप देखो इसको क्या आ रहा है, 4 -6 दैट इज -2। तो अब आप यहीं से देख लीजिए कि जो डिटर्मिनेंट है किसका, ए का, वो कितना है, -2। ठीक है, और ये भी -2। तो यानी कि हमने मैट्रिक्स ए का क्या करा, हमने ट्रांसपोज करा, यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हमने चेंज कर दिया। उसके बाद इस मैट्रिक्स का क्या लिया हमने, डिटर्मिनेंट लिया, दोनों का अलग अलग, तो दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यही स्टेटमेंट कह रहा है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर उसके डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, दूसरी प्रॉपर्टी है, सेकंड सेकंड प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके दो पार्ट है। द सम ऑफ द प्रोडक्ट, द सम ऑफ द प्रोडक्ट
of an element of any row ब्रैकेट में column with their corresponding cofactor is known as the determinant value of मैट्रिक्स। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो, आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, पहली बात तो आपको स्टेटमेंट जल्दी से समझ में नहीं आएगा, कुछ बच्चों को समझ में भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं आएगा, कुछ को समझ में भी आ रहा होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट तब पढ़ूंगा, पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। हमने कोई भी मैट्रिक्स लिया ए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 -1 4, ये हमने 3x3 का कोई भी मैट्रिक्स ले लिया। अब यहाँ बच्चों को कोफैक्टर निकालना, माइनर निकालना, डिटरमिनेंट निकालना, ये सब आना चाहिए। अब ये सब जिनको नहीं आएगा ना, बीच में से देख रहे होंगे, तो उनको तो सर पे से जाने वाला है, ये क्लियर कट सर पे से जाएगा। ठीक है, अब ये वाला एलिमेंट कौन सा है? ये आपका है A11। ठीक है, ये एलिमेंट कौन सा है आपका? A12, और ये एलिमेंट है आपका A13। जिनको मेरी स्पीड स्लो लग रही है वो स्पीड को बढ़ा कर दे सकते हैं, यूट्यूब पे ऑप्शन है आपका, तो आप उसको स्पीड को बढ़ा कर दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है यहाँ पर, ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, किसी भी रो और किसी भी कॉलम का कोई हमने एक एलिमेंट लिया, विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज नोन एज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी। वो स्टेटमेंट जो है आपका, जो मैं लिखूंगा बाद में न्यूमेरिक फॉर्म में जो लिखा हुआ है, वो आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, वो कह रहा है एनी रो और कॉलम, हमने एक रो ले ली, ये वाली। ठीक है, ये वाली रो हमने कंसिडर करी। ठीक है, ये रो हमने कंसिडर करी, इसके एलिमेंट कौन से हो गए? ये क्या है? एलिमेंट, क्या आपके एलिमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट 1 1 है, ये एलिमेंट 1 2 है, ये एलिमेंट 1 3 है। ठीक है, अब इन एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो मैं पहला ही लिख रहा हूँ, कोफैक्टर आपको निकालने आते हैं। इसमें अब आप इजीली कर लेना, एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा कैसे निकालते हैं इसको। तो हमने इसको डिनोट कर दिया किससे? C11 से। ठीक है, C11 कैसे निकालेंगे हम? -1 की पावर I प्लस जे। A11 के लिए I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है, तो हमने क्या करा? 1 + 1। ठीक है, इनटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। इस एलिमेंट A11 का माइनर निकालो। माइनर निकालने के लिए हमने क्या करेगा? इस एलिमेंट की कोरस्पॉन्डिंग जो रो है उसे एलिमिनेट करो, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको एलिमिनेट करो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा हो तो क्या बचेगा आपका? ये बचेगा आपका इतना, 5 × 4 दिस इंटू दिस। ठीक है, तो ये बचेगा आपका 5 × 4 माइनस के 1 × 6। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो वो बच्चा बीच में से देख रहा है तो उसको सर पे से जाने वाला, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपका? माइनर
ऑफ एलिमेंट A11। अब जिसको माइनर निकालना आता है, ठीक है, वो कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं, तो उसको सॉल्व कर लो बस। अब आप C11 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 ब्रैकेट में 5 × 4 कितना होगा 20, माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस इंटू कितना प्लस के हो जाएगा, ये तो -6 बाहर जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करोगे C11 को कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 20 + 6 कितना होगा 26। ये क्या हो गया आपका, इस एलिमेंट A11 का क्या है आपका माइनर आ गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं निकालता हूँ A13 का, तो A13 का क्या आपका निकालना हमें कोफैक्टर निकालना, तो इसका कोफैक्टर हमने क्या बोल दिया C13, और वो कितना हो गया आपका -1 की पावर I+J, इसमें I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 3 है, तो कितना हो जाएगा 1 + 3 इंटू इसका माइनर निकालो। माइनर कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करो इस किसके, इस A13 के एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो भी है रो से एलिमिनेट करो। इसकी कोरस्पॉन्डिंग कॉलम ये है और इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम, सॉरी A13 की बात हो रही है और हमने क्या कर रहे हैं A12 के लिए, तो ये नहीं करना। ठीक है, ये नहीं करना हमको, तो हमें निकालना तो तीनों का ही है। तो हम इसको A12 लेते हैं, फिर इसके बाद A13 का निकालेंगे। ये है आपका A12 और इसका क्या है आपका ये कोफैक्टर C12, तो वो क्या हो गया -1 की पावर I+J इंटू माइनर ऑफ 12। अब इसको देखो, जो A12 के कोरस्पॉन्डिंग रो है उसको एलिमिनेट करो, ये रो पूरी जाएगी इस तरह से, और इसके कॉलम एलिमिनेट करो तो क्या आ जाएगा आप देख लो, -1 I की पावर कितनी हो जाएगी, सॉरी I की वैल्यू 1 हो जाएगी C12 में, 1 + J की वैल्यू 2, और इसका माइनर निकाल दो। माइनर कितना आएगा आपका 4 × 4 कितना होगा आपका 16, 4 × 4, तो यहाँ देखो मैट्रिक्स में ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये बचेगा आपका। ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अपना आप कर लेना। अब पीछे का लेक्चर देखना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी बार बार हर ये नहीं, तो यही लेक्चर को पढ़ाने में इतना लंबा टाइम लग जाएगा। 1 × 6, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब इसको सॉल्व कर लो, -1 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और 4 × 4 16 प्लस के 6। ठीक है, सॉरी माइनस के 6 आ गए, तो ये कितना आ जाएगा -1 × 10, तो -10 आ जाएगा A12। ठीक है, A12 -10 आ जाएगा आपका। इसी तरह से क्या निकाल सकते हैं हम, इसी तरह से हम A13 का निकाल लो माइनस। ठीक है, A13 का हमने माइनर निकालना है, A13 का माइनर क्या होगा C13 कितना हो जाएगा -1 की पावर 1 + 3, और इसका माइनर कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका 4 × -1, तो कितना हो जाएगा -4 माइनस 1 × 5, तो हो जाएगा 5। ठीक है, इसे सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये C13 = कितना आ जाएगा -1 की पावर 1 + 3, ये कितना आ गया आपका 1, और -4 × -5 कितना होगा -9, तो ये आ जाएगा -9। अब माइनर आपको निकालना आना चाहिए और कोफैक्टर भी। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो फिर पीछे के लेक्चर देखो, नहीं तो कुछ बेकार है पढ़ना आपको फिर। ठीक है, इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। माइनर हमने निकाल लिया, अब इसको स्टेटमेंट का पढ़ो। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, प्रोडक्ट किसका एलिमेंट का, ठीक है, ऑफ एनी रो विद देयर कोरस्पेंडिंग कोफैक्टर, यानी कि हमें जो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर होगा, तो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, ए जो होगा वो A11 × C11, A12
C12 A13 और C13, जब अब इनका प्रोडक्ट करोगे ना तो वो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर होगा। तो वो यही कह रहा है, द सम ऑफ, ठीक है, सम तो आपका ये वाला हो गया, और प्रोडक्ट किससे बात कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एनी एलिमेंट, एलिमेंट आपका A11 हो गया, ऑफ एनी रो विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, और इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कितना हो गया आपका C11। आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, स्टेटमेंट को पढ़ो और जो मैंने लिखा है उसको एक बार पढ़ो, ठीक है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एनी रो एंड कॉलम विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ठीक है। तो सम हमने तो ये कर दिया, और प्रोडक्ट ऑफ एनी एलिमेंट एनी रो, कोई हमने रो ले ली, ये वाली फर्स्ट रो हमने ले ली, विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो हमने क्या करा, इनका प्रोडक्ट ले लिया, ये एलिमेंट और उसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ये वाला हो गया। इस तरह से एक रो का लिया, मल्टीप्लाई करा तो किसके बराबर होगा, इज नोन एज द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू के मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो A11 कितना हमारा 1, और C11 कितना हमारा 26, प्लस A12 कितना हमारा माइनस के 10, इंटू C12 कितना हमारा 26, C12 नहीं, C12 जो आपका आ रहा, सॉरी A12 जो है आपका 2 है, और C12 जो है आपका A12 है आपका 2, इंटू C12 जो है आपका C12 आपका ये आएगा, ये आपका C12 है, माइनस के 10, प्लस A13 कितना आपका 3, और C13 जो है आपका माइनस के 9। इसको सॉल्व करो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 26 माइनस के 20 और माइनस के 27, तो ये इक्वल टू जो आएगा डिटर्मिनेंट, वो आएगा आपका सॉल्व करने पर माइनस के 21, ठीक है। और पता कैसे लगेगा, जो आप पढ़, ये जो आप डिटर्मिनेंट निकाला सही है, तो आप डायरेक्टली इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक है, ए का। तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ, इसी पेज पे लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। आप नेक्स्ट पेज पे लिख लेना डायरेक्टली, क्या निकाला, डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा आपका, ये आपको निकालना आना चाहिए, ये आएगा आपका 1 इंटू 20 प्लस के 6 माइनस के 2 इंटू 16 माइनस के 6 प्लस के 3 इंटू माइनस के 4 माइनस के 5। ये आप सॉल्व करोगे इसे तो ये आ जाएगा आपका 26 माइनस के 20 माइनस के 27, तो ये भी कितना आएगा आपका माइनस के 21। तो दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, सेम आ गई, तो स्टेटमेंट आपका सही है। यानी कि आप कोई भी रो लो, इसी तरह से आप, अभी तो आपने एक ये वाली रो ली है, ठीक है, तो आप ये वाली कोई भी कॉलम ले लो पूरी, तो क्या बनेगा, इस कॉलम के कोरिस्पॉन्डिंग ईच एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा, हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, जो भी यहाँ एलिमेंट होंगे सबके, ठीक है। और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो उस एलिमेंट से, जो क्या होगा वो डिटरमिनेंट होगा इस मैट्रिक्स का। अब ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना, ये 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ है, ये डायरेक्टली अप्लाई होगी आपकी क्वेश्चंस में, ठीक है। आपको कोफैक्टर दे देगा, ठीक है, कोई बड़ा मैट्रिक्स देगा, उसका डिटरमिनेंट निकाल लेगा, ठीक है। आपको ये सब चीज़, इसकी मल्टीप्लाई इसमें को इतना बड़ा ना दे के इसको डायरेक्टली लिख लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ रही होगी। अब इसमें बताने के लिए कुछ और है नहीं, सिंपल जो पहले पढ़ा है वही मैंने अप्लाई करा है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ये 2 का पार्ट ए था, यानी कि ए, और हम 2b पढ़ते हैं, इसका बी पार्ट, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है उसको लिख लेते हैं एक बार, 2 का बी, फिर उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। द सम ऑफ द प्रोडक्ट, the sum of the products of the element of the element
of any row or column with the cofactor of some other row or column is 0। स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन करूँगा तब समझ में आएगा। जिसको समझ में आ रहा है पढ़ो उसको एक बार, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कह रहा है द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो कॉलम विद द को फैक्टर ऑफ सम अदर रो और कॉलम इज 0। ठीक है, सपोज करिए आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 माइनस के 1 इंटू 4, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये एलिमेंट कौन कौन से ये थे आपको पता है, A12 A13 A13 है और ये A12 है, ये A11 है। मैं इसको एक बार दोबारा लिख देता हूँ। ये प्रॉपर्टी आपको ना न्यूमेरिकल में डायरेक्टली अप्लाई होंगी, स्टेटमेंट आ जाएगा कोई। ठीक है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली वहाँ अप्लाई हो जाएगा। ये एलिमेंट कौन सा है आपका, A11 A12 A13, ये तो आपके एलिमेंट हो गए। इसी तरह से जो नीचे वाले एलिमेंट है इसके, उनको लिखते हैं हम एक बार। ये 4 है, ये कौन सा एलिमेंट है आपका, A21, ये आपका A22, ये आपका A23। ठीक है, अब इससे पहले जो हमने कोफैक्टर निकाले थे, ठीक है, किसके, ऊपर वाले एलिमेंट के। ठीक है, तो वो क्या थे, सेम है क्योंकि ये मैट्रिक्स भी सेम है। ठीक है, तो वो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि, स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं आपको पहले, A11 A21 फिर A12 A22 प्लस A13 और C23। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर हम सम करें किसके प्रोडक्ट का, ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो, हमने कोई भी एलिमेंट लिया किसी रो का, हमने सपोज करो ये वाली रो ले ली, पहली वाली, ये क्या हमारी फर्स्ट रो। ठीक है, विद द कोफैक्टर ऑफ सम अदर रो। ठीक है, ये कौन सी आपकी अदर रो है आपकी, इसके कोफैक्टर से हमने मल्टीप्लाई करा। ठीक है, और फिर ये जो प्रोडक्ट है इनका सम कर दिया सबका। ठीक है, तो क्या होगा, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। मैं लिख देता हूँ, द कोफैक्टर ऑफ देयर सम अदर रो और कॉलम देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0। then the determinant of a matrix is 0। ठीक है, यानी कि किसी एक रो के एलिमेंट को दूसरे रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उनका सम करके, ठीक है, जो उसका डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं, पहली रो को तो हमने एलिमेंट ले लिए A11 A12, ठीक है, A13, और दूसरी रो के क्या ले लिया हमने, कोफैक्टर, यानी कि C21 C22 और C23। अगर ये हम करते हैं, प्रोडक्ट करने के बाद इनका सम करते हैं, तो उसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, उस मैट्रिक्स का। ठीक है,
अगर हम क्या निकालेंगे, हम डिटरमिनेंट निकालो C21, एलिमेंट को मतलब वैल्यू पता ही है। तो C21 कितना आएगा आपका -1 की पावर 2+1। भाई आई जे की वैल्यू कितनी है 2+1, और जब 2 1 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो का एलिमिनेट करो, कॉलम का एलिमिनेट करो, तो कितना आ जाएगा 2 × 4 माइनस के 1 × 3। ठीक है, इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे C22, -1 की पावर 2+2। ठीक है, माइनस, और क्या क्या बचेगा हमारे पास 1 × 4, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करो, 1 × 3। इसको सॉल्व करो। इसी तरह से हमने क्या लिया C23, तो कितना आ जाएगा -1 की पावर 2+3, फिर ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1 × -1 माइनस के 1 × 3। अब इनको सॉल्व कर लो, वैल्यू निकाल लो। C21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ये तो -1 की पावर 3। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 8 + के 3, तो कितना आ जाएगा -11 C21। उसके बाद C22 कितना आ जाएगा आपका -1 की पावर 4, तो यह आ जाएगा 4 - के 3। तो ये C22 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 - के 1, ये आ जाएगी हमारी 1 वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये 1 आ गई। इसी तरह से C23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोल्व करो, -1 की पावर 5, 1 × -1 कितना आ जाएगा -1, -1 × 3 कितना आ जाएगा -3, और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा ये तो आपका आ जाएगा -1 × +2, तो जा जाएगा आपका -के, यहाँ गड़बड़ हुई है क्या C23 में हमारे। C23 का एलिमेंट कौन सा है हमारा, एक बार C23 एलिमेंट एक बार हम चेक करते हैं, C23 एलिमेंट को क्या गड़बड़ हुई है चेक करते हैं, आप चेक कर लेना इसको। C23 को दोबारा निकाल देते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। C23 ये वाला एलिमेंट है हमारा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने रो को एलिमिनेट करा, कॉलम को एलिमिनेट करा, तो क्या बचेगा हमारा ये -1 की पावर, तो 2+3 आएगा ही आएगा। फिर जो आएगा आपका 1 × -1, फिर 1 × 2 आएगा, ये हमने 3 लिख दिया था, तो कितना आ जाएगा -1 की पावर 5 आएगा, और 1 × कितना -1 और -2, और ये कितना आ जाएगा आपका -1 × -3। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी C23 की आपकी +3। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट में लिखवाया है ये वाला, इसमें वैल्यू पुट करो बस आप आओ। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा आपका A11 कितना आपका A11 की वैल्यू कितनी है 1 × A21 कितना आएगा -के 11। ठीक है, प्लस के A12 की वैल्यू 2, और C12 की वैल्यू जो आपकी आएगी 1, प्लस के A13 की वैल्यू कितनी जो एलिमेंट है उसकी 3, और C23 की जो एलिमेंट है क्या आपका उसकी वैल्यू 3। तो ये सॉल्व करो, -11 प्लस के 2 प्लस के 9, तो ये कितना आ जाएगा के 11 प्लस के 11। तो क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए = 0। यही बोला था मैंने भी आपको, अगर हम किसी रो को किसी रो के एलिमेंट को अदर रो के एलिमेंट के कोफैक्टर के प्रोडक्ट के सम को करते हैं तो क्या होता है, उसका डिटरमिनेंट 0 आता है। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, इसमें बताने के लिए ज़्यादा कुछ और है नहीं। ठीक, बाकी जब हम पढ़ेंगे तो उसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जब जब भी हम
नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे, तब उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ट्रायंगुलर और diagonal matrix are its product of principal diagonal element। ठीक है। द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए ट्रायंगुलर, अब ट्रायंगुलर का मतलब क्या है कि लोअर ट्रायंगल हो चाहे अपर ट्रायंगल हो, मीन्स लोअर ट्रायंगल या फिर क्या हो आपका अपर ट्रायंगल, और क्या हो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो। अब डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होते हैं, जिसके डायगोनल के एलिमेंट ही वैलिड होते हैं, मतलब वैरी नहीं, डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वही एग्जिस्ट करते हैं, बाकी क्या होते हैं, अपर और लोअर ट्रायंगल क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है। और लोअर ट्रायंगल वो होता है जिसमें लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट जो एग्जिस्ट करते हैं और ऊपर के जीरो हो जाते हैं, और अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं और लोअर के जीरो हो जाते हैं। ठीक है। अब मैं आपको इसको प्रूव कर देता हूँ, एक बार बताता हूँ। सपोज करिए हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, ये डायगोनल मैट्रिक्स ले रहे हैं आपको 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है। और एक मैट्रिक्स हमने दिया ए, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे इसमें डायगोनल क्या है, डायगोनल की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं हमेशा। बस मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था जो भी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो प्रिंसिपल डायगोनल की बात करेंगे। तो इसका डायगोनल क्या करो, प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ठीक है। कोई भी हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर उसके हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करना है, उसके प्रिंसिपल के डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट कर दो, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हमारा कोई मैट्रिक्स है, अब डिटर्मिनेंट चेक कैसे करोगे, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो वैसे करके आप। ठीक है। डिटर्मिनेंट 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे आप देखो, अब मैंने 1 को पकड़ा, ठीक है, और इसे कॉरस्पॉन्डिंग रो को एलिमिनेट करा, कॉलम को एलिमिनेट करा, बचा क्या, 2 इंटू 3 माइनस के 0 इंटू 0 0, और बाकी तो जीरो है, मल्टीप्लाई करेंगे सब जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो है आपका, ये डायरेक्ट है। ठीक है। और ये क्या है, बाय प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। इसी तरह से हमने, ये क्या है, कोई भी हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिया। ठीक है। ए इक्वल्स टू कितना होगा, 1 0 0 2 5 0 6 7 8, ये हमारा 3x3 का क्या है आपका, अभी कौन सा है, लोअर है अपर है, तो ये क्या है आपका लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें लोअर के जो एलिमेंट हैं लोअर ट्रायंगल के, यानी कि ये वाले वो क्या कर रहे हैं आपके, एग्जिस्ट कर रहे हैं अपर के जीरो, तो क्या हो गया, लोअर हो गया। अब इसका भी डिटरमिनेंट निकालना है, बाय प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे, इसका जो एलिमेंट, उसके जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके, एक तो 1 है और 5 है और 8 है, कौन कौन से, 1 5 और 8, इनको क्या करो आप, प्रोडक्ट कर दो इनका बस, 1 इंटू 5 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा आपका, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 40 आ जाएगा। ठीक है। ये कैसा हुआ, ये बाय प्रॉपर्टी हुआ डिटर्मिनेंट, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है। अब इसका डायरेक्ट निकाल लो, डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, इससे कितना आएगा, अभी इसमें भी वही है आपका, ए एलिमेंट हमने लिया
A11 तो उसके लिए A11 एलिमेंट क्या हमारा 1, तो 1 को पकड़ा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करा, तो कितना आएगा आपका 5 इंटू 8 माइनस के 7 इंटू 0। ठीक है, अब देखो इसको, 5 इंटू 8 कितना होगा 40 माइनस के 0, ये आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया आपका 40, सेम आ गया। यही प्रॉपर्टी बोल रही थी बस। प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी कि भाई मेरे जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, किसका, ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का और डायगोनल मैट्रिक्स का। अब ट्रायंगुलर में क्या होता है, लोअर ट्रायंगल अपर ट्रायंगल, उनके डायगोनल का बस मल्टीप्लाई कर दो आप, मेरा तो डिटरमिनेंट निकल के आ जाएगा। वो ये बोल रहा है, आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी जो प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।